जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। दोस्तों बात करूंगा खुशखबरी, पे और पेंशन का मैसेज आ गया है और कब होगी क्रेडिट, यानी जल्दी क्रेडिट हो रही, ये भी मैसेज आ गया है, क्लियर है। और दूसरी बात कह रहा हूं, एक्सपेक्टेड डीए फ्रॉम जुलाई 2024 कैलकुलेटेड रिजल्ट 3% इंक्रीज कंफर्म, यानी जुलाई में 3% की बढ़ोतरी कंफर्म का दावा कर रही है। एक न्यूज है, अथेंटिकेटेड क्यों है कि वो सर्वे करके न्यूज डाली उन्होंने। और वित्त मंत्री जी की बैठक, पूर्ण बजट, जीएसटी, टैक्स, इनके ऊपर हुआ है मंथन और क्या हो सकती है घोषणा, खबर करते हैं विस्तार से। सबसे पहले दोस्तों, आज कल शाम को ही लगभग 11 बजे से मैसेज आना शुरू हो गया था कि आपकी जो अर्ली वार्निंग मैसेज हमारे पास आ जाता है, उससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि नहीं हमारी आने वाली आगे पे है और पेंशन है, किस दिन को क्रेडिट होगी। शायद मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, चाहे उनका अकाउंट पीएनबी में है, एसबीआई में या किसी भी रूरल बैंक में, ये तो उनके पास मैसेज की सुविधा नहीं है, तो वो जाकर के आप देख सकते हो कि मैसेज आ गया है। सीधा लिखा है पेंशन क्रेडिट मैसेज, डियर सो एंड सो, पीपीओ नंबर सो एंड सो, अकाउंट नंबर सो एंड सो, बीइंग क्रेडिटेड अमाउंट ऑन टुवर्ड्स मंथली पेंशन विल बी क्रेडिटेड ऑन 28 जून 2024 और रिगार्ड्स फॉर स्पेसिफिक, यानी 28 जून को आपके खाते में आपकी पेंशन आएगी। मेरा भी मैसेज रात के 12:10 पे आया, किसी का 12 बजे सभी का आ गया। और उम्मीद करता हूं कि जिसका नहीं आया वो परेशान न हो, उनकी भी पेंशन 28 जून को क्रेडिट होगी लगभग 11 बजे, जैसा कि उनका शेड्यूल है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि बिल्कुल जून खत्म होने वाला है, जुलाई में हम दस्तक देने वाले हैं, तो हमारा एंटाइटलमेंट क्या होता है। हमें उम्मीद होती है कि साल में कम से कम 2 बार हमारी डीए के बढ़ोतरी के साथ हमारी ग्रॉस सैलरी में कुछ पैसा बढ़ता है और हर एक को लग रहा है, क्योंकि अभी 1 जुलाई से जो प्रभावी है उसके जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं। खबर ये कह रही है, एक्सपेक्टेड डीए फ्रॉम जुलाई 2024 कैलकुलेटेड रिजल्ट 3% इंक्रीज। उन्होंने ये सीधा सीधा, फॉलोइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर ऑफ रिलीजिंग द एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डीए जनवरी 2024, एंटीसिपेशन इच बिल्डिंग द सेकेंड इंस्टॉलमेंट सेट द रिलीज फ्रॉम 1 जुलाई। एक्सपेक्टेड, अनुमानित कहा जा रहा है, ये पक्का नहीं, अनुमानित कहा जा रहा है, इतना हो सकता है। लेबर ब्यूरो के आंकड़े, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, मार्च, अप्रैल, दीज AICPN पॉइंट आर इंक्लूडेड इन ओनली 2 मंथ AICPN May 20 और June 24 CPI नंबर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट डीए। उन्होंने कहा है कि जो महंगाई भत्ते को देख और महंगाई की जो सर्वे हुआ है उस हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, दालें बढ़ रही हैं, खाने की चीजें बढ़ रही हैं, सब्जियां बढ़ रही हैं, बारिश में बढ़ती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो आंकड़े आ रहे हैं इससे शायद सहमत न हो। लेकिन उन्होंने कहा है कि जैसे कि जुलाई 2023 में 139.7 था, 47.15 डीए था, और उसके हिसाब से मैं जनवरी से कैलकुलेट करता हूं तो जनवरी 2024 में आपका 50.83 50.83% डीए हुआ, फरवरी में 51.43 हुआ, मार्च में 51.94 हुआ और अप्रैल में 52.42, यानी अभी राउंड ऑफ करें तो 52%। अभी 2 महीने के आंकड़े बाकी है, मई और जून के। और जैसे कि आंकड़े आप देख रहे हो, जो CPIW के आंकड़े हैं, जो बेस ऑन 2016 को 100% मान के 138.9, 139, पहले 138.9 थे, 0.3 बढ़े 139.2, फिर 0.3 कम हुआ 138.9, मतलब और 139.4, लगभग वहीं घूम रहे हैं। इसलिए हमें इन्होंने कहा है कि लगभग इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और इसका उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है कि इम्पोर्ट और डीए फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, डीए कैलकुलेशन का उन्होंने सीधा फंडा दिया है। इन्होंने दिया है कि 12 मंथ ACPIN का एवरेज -261.4 डिवाइडेड सो एंड सो इंटू 100। और इन्होंने कहा है कैलकुलेटर जो हमारा कह रहा है, जो कैलकुलेटिंग फिगर्स कह रहे हैं, सीधा सीधा उन्होंने कहा है, एक इन्होंने फॉर्मूला है जिससे निकालते हैं, उससे कहा है कि 3% की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि हमने आपके साथ शेयर किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बैठक की और जिसमें 53वीं बैठक थी जीएसटी काउंसिल की, और उनमें कहा कि जो नीतिगत फैसले लेने, देश की आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप लेने, व्यापार में कितना कर होगा और कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है। और इसके साथ ही उन्होंने पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 5 राज्यों के उप मुख्यमंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की कल बैठक ली। ये बजट पूर्ण बैठक है, जैसे कि हमारा बजट जुलाई के
लास्ट वीक 3rd वीक में आने की संभावना है, और जिसमें आर्थिक सुधार के ऊपर हुई। उन्होंने कहा है 75,000 करोड़ हर राज्य को हम देंगे, और सुधारों की प्रक्रिया है और उसको आगे बढ़ाना है, और जो भी सुझाव मांगे, हर प्रकार के सुझाव मांगे। तो इसमें सुझाव आप समझ सकते हो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों का 8वें वेतन आयोग के ऊपर भी सुझाव दिया गया, और भी बहुत ज्यादा सुझाव उनके पास दिए गए। उसका मैं वीडियो सेपरेट बनाऊंगा। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।